डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सोस्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्सोस्केलेटन जो है ये एक हार्डर्ड आउटर कवरिंग है बॉडी की, जिसके साथ इंटरनल मसल्स अटैच होते हैं। इसकी करैक्टरिस्टिक्स यूँ है कि ये इनर्ट होती है, नॉन लिविंग है और इसकी सिक्रीशन इनवर्टिब्रेट में एपिडर्मिस से होती है। स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो एक्सोस्केलेटन में बेसिकली दो लेयर्स पाई जाती हैं। बैरोनी लेयर एपिक्यूटिकल कहलाती है और ये मिलकर बनी हुई होती है वैक्सीलिपोप्रोटीन की। और ये जो वैक्सीलिपोप्रोटीन की लेयर है ये बचाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से और वाटर के लॉस से बचाती है। इसके बाद दूसरी लेयर का नाम है पोरोक्यूटिकल है। पोरोक्यूटिकल जो है ये काइटिन की बनी है। काइटिन टफ और लेदरी होती है, काइटिन टफ और लेदरी होती है और ये सक्रीट होती है, लेदरी है, प्रोटेक्शन का काम करती है। और इस लेयर को मज़ीद हार्ड किया जाता है स्क्लेरोटाइजेशन के अमल से, जिसमें इसके अंदर इम्प्रेगनेशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। और इस प्रोक्यूटिकल को इंसेक्ट के केस में एंडोक्यूटिकल का भी नाम दिया जाता है। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं एक्सोस्केलेटन मोलस्का में। ये एक सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर एक्सटर्नल शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जैसा कि बाइवाल्विया में है। इनमें हार्ड और हैवियर स्केलेटन होता है, चूँकि ये जो हैवियर स्केलेटन है ये लोकोमोशन में हैंडीकैप का बायस बनता है, जबकि लैंड स्नेल में हार्ड स्केलेटन नहीं होता, उसमें हैवी मटेरियल नहीं पाया जाता। लेकिन इसका प्रॉब्लम इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि जैसे इसकी बॉडी ग्रो करेगी उसके साथ साथ स्केलेटन की भी ग्रोथ वकूअ पज़ीर होती रहती है। अब अगर हम स्नेल के सॉफ्ट बॉडीड पार्ट्स के हवाले से बात करें तो इसके सॉफ्ट बॉडीड पार्ट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी होता है। तो ये वाहद फाइलम है जिस फाइलम में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम एक्सोस्केलेटन को आर्थ्रोपोड में स्टडी करेंगे तो उसमें वेरियस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की अडाप्टेशन पाई जाती हैं जो आर्थ्रोपोड का स्केलेटन अडाप्ट करता है। सबसे पहली मॉडिफिकेशन या अडाप्टेशन जिसकी वजह से ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, स्केलेटन की इन्वेजिनेशन होती है। मतलब कि स्केलेटन अंदर की तरफ धंसता है रिज एंड बार सलाखों की शक्ल में, जिसके साथ इंटरनल मसल अटैच होते हैं। इसके बाद स्केलेटन के सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है जॉइंट्स के मकाम के ऊपर। इसका इन एनिमल्स को बड़ा फ़ायदा है, चूँकि वहाँ पे जब जॉइंट्स पे फ्लेक्सिबल होगा, थिन होगा, तो ये आसानी से मोड़ सकेंगे, जो कि लोकोमोशन मददगार साबित होगी। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर सेंसरी रिसेप्टर सेंसिला या ब्रिसल्स के तौर पे भी काम करते हैं। अगर हम इसके विजन के हवाले से बात करें तो इंसेक्ट में कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और उनका जो लेंस है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन का ही बना हुआ होता है। रेस्पिरेटरी साइड के मतलब बात करें, जैसे कि इसके एक्सटीरियर में स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अलावा ट्रेक्यूल्स है। ये सारी चीज़ें जो हैं दैट इज़ लाइंड बाय काइटिन। इसको काइटिन ही प्रोटेक्शन का काम करती है, काइटिन ही प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके बाद अगर इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं, ये इसका जो मेन एडवांटेज एक्सोस्केलेटन का, चूँकि ये हार्ड होता है इसलिए एनिमल को ड्राई होने से भी बचाता है। और नंबर 2 उनको प्रोटेक्ट करता है एनिमी के अटैक से। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये है कि इसकी बॉडी तो ग्रो करेगी लेकिन बॉडी के साथ साथ इसका स्केलेटन ग्रो नहीं करेगा। इसलिए फिर इस इंसेक्ट को अपना स्केलेटन को इनको बनाना पड़ता है और वो प्रोसेस इनके जो शेड ऑफ होने का, गिरने का है, उसको हम एक्सोस्केलेटन का ही नाम देते हैं, जिसकी 4 स्टेजेस हैं। एक्डाइसिस की सबसे पहली स्टेज में इसकी हाइपोडर्मस से एंजाइम सक्रीट होते हैं जो कि ओल्ड एंडोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर सक्रीशन होती है न्यू प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल की दूसरे स्टेप में। फिर तीसरे स्टेप में ओल्ड स्केलेटन जो है पीसेस में डिवाइड हो जाता है पोर्स के अंदर और इसकी हार्डनिंग के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट इसको हार्ड करता है। इसके अंदर इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये ऑर्गेनिज्म जो है वल्नरेबल टू इंसेक्ट अटैक होता है, एनिमीज़ के ऊपर अटैक कर सकते हैं।
इसलिए ये इंसेक्ट अपने आप को हाइडन करता है। कहाँ पे अपने आप को हाइडन रखता है, और ये तमाम स्टेजेस एक पिट्यूटरी हार्मोन के अंडर कंट्रोल हैं, जिस पिट्यूटरी हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन, उसका नाम।